एक सैनिक ने क्या खूब कहा है, गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं, मुझे सीने से तू लगा लेना अपने ऐ भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूं। हमारे वीर सैनिकों को शत शत नमन जो हमारी और हमारे देश की रक्षा करते हैं। जय हिंद। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। वी विल सी इट इज एग्जांपल्स ऑन हायर ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ये लेक्चर 3 है। इसके पहले भी मैंने 2 लेक्चर्स लिए हुए हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। वहां पे मैंने आपको बताया हूं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं और साथ ही साथ पर्टिकुलर इंटीग्रल भी हम कैसे निकालते हैं। ओके, अब लेक्चर 3 में हम एग्जांपल्स देखने वाले हैं इसके ऊपर। सो लेट अस प्रोसीड फर्दर। सो वी डायरेक्टली सी द एग्जांपल नंबर 1। इट इज सॉल्व d square minus 3 dd dash plus 2d dash square, it is z, equals to e raised to the power 2x plus 3y plus sin of x minus 2y। अब ये हमारा हायर ऑर्डर इक्वेशन है। ओके, अब ऑलरेडी ये हमको सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब ऑपरेटर नोटेशन में है, कन्वर्ट करने का जरूरत ही नहीं है। तो गिवन इक्वेशन को हम एज इट इज यहां पे लिख देते हैं। ओके, अब इसके बाद हमारा जॉब होता है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन पहले निकाला जाए। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लिखते हैं। फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, d को रिप्लेस करते हैं m से और d डैश को 1 से। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, सो अगर मैंने d को m से रिप्लेस किया तो मुझे मिलेगा m स्क्वायर माइनस 3m इंटू 1 इट इज, देन प्लस 2 1 स्क्वायर इज 1 तो प्लस 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। ओके, बाकी चीजें आपको नहीं लिखनी है। फिर यहाँ पे उसको इक्वेट कर दिया 0 से। ये आ गया हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम सॉल्व करेंगे और इसके रूट्स निकालेंगे। सो देखिए इट्स सिंपल टू गेट द रूट्स हियर। एक तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं या अदरवाइज कैलकुलेटर का यूज करके निकालिए या फिर डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हैं। देखो 2 1 2 होता है। सो आई कैन राइट दिस क्वांटिटी एज m-2 एंड m-1। ओके, फैक्टर आ जाएंगे इसके। सो -2 -1 होता है -3 एडिशन में, और मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करता हूं तो +2। सो दिस सेटिस्फाइड। आई सपोज आपको पता है या अदरवाइज यूज कैलकुलेटर बेटर वे, यू विल गेट द रूट डायरेक्टली। सो दैट विल बी नाउ वी गेट द रूट एज 2 and 1। अगर मैंने इसको इक्वेट किया 0 0 से, आई गेट फॉर दिस फैक्टर m-2 आई गेट द रूट एज 2, m-1 के लिए मिलेगा इट इज व्हाट 1। ये क्लियर। सो रूट्स हमारे रियल है और क्या है, डिफरेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे लिखेंगे, CF विल बी गिवन बाय इट इज CF इक्वल्स टू 5 y प्लस 2x। ठीक है, y प्लस ये 2 यहां पे लिखा, x के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस 5 ऑफ y प्लस x। अब ये जो 1 है x के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 into x, इट इज सेम थिंग। ओके, तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं जब रूट्स हमारे रियल और डिफरेंट होते हैं। और ये जो 5 और 5 है ये आर्बिट्रेटरी फंक्शन है। आई सपोज ये क्लियर हो गया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ओके, ना उसके बाद हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे। सो पी विल बी गिवन बाय पी इक्वल्स टू 1 अपॉन दैट फंक्शन ऑफ d एंड d डैश। सो ये जो फंक्शन हमने d एंड d डैश इसको लिख दिया डिनोमिनेटर में, और जो RHS पार्ट ऑफ द इक्वेशन है ओके उसको हम यहां पे लिख देंगे। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो ऑपरेटर हमको दिख रहा हुआ है ये ऑपरेटर मैं इस फंक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट करता हूं और इस फंक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, इट इज 1 अपॉन दिस क्वांटिटी मल्टीप्लाई टू e raised to the power 2x plus 3y and 1 upon this function of dd dash multiplied to sin of x minus 2y। ये क्लियर, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमारा हम एक्चुअल प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे आपको दिख रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और यहां पे ये है साइन फंक्शन। तो हम डायरेक्टली हमारे पास शॉर्टकट मेथड है इसके पी कैलकुलेट करने के लिए, जो आपको मैं बताया हूं, जो थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं आपको मैं 1 मिनट के अंदर कि रूल्स क्या होते हैं। जैसे अगर मुझे सपोज पी निकालना है, पी इट इज व्हाट 1 upon it is function of we are having it is d and d dash in the denominator with the exponential function here। हम क्या करते हैं, d को रिप्लेस कर देते हैं a से, that is coefficient of x, और d dash को रिप्लेस करते हैं coefficient of y, that is b से। तो हो जाएगा 1 upon function of it is a b with e raised to the power ax plus by। ये हमारा होता है रिक्वायर्ड पी आई, प्रोवाइडेड दिस शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 होता है तो हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, कैपिटल D से डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली, और फिर से d को रिप्लेस करते हैं a से और d डैश को b से। ओके, वो हम देखेंगे अगर वैसा केस एनकाउंटर होता है तो। नाउ नेक्स्ट हम निकालते हैं देन। ओके, तो इसको हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है तो d को रिप्लेस करना पड़ेगा। अभी मुझे किससे बताइए, कोएफिशिएंट ऑफ x से, दैट इज 2। तो यहाँ पे आ जाएगा इट इज व्हाट 2 स्क्वायर
माइनस दिस इज 3, डी को रिप्लेस कर रहे हैं हम 2 से, और डी डैश को रिप्लेस करेंगे बताइए कोएफिशिएंट ऑफ y इट इज व्हाट 3 से, देन प्लस 2 डी डैश मैंने रिप्लेस किया इट इज 3 से, तो हो जाएगा 3 स्क्वायर। इसको आप कंप्यूट कर लेंगे, सिंपल है, 3 इंटू 2 इट इज 6 माइनस 3 इज माइनस 18, और ये 3 स्क्वायर मतलब 9 इंटू 2 दैट इज 18, माइनस 18 प्लस 18 कैंसिल, 2 स्क्वायर मतलब 4, तो ये नॉन जीरो आ रहा है, मतलब ये हमारा रिक्वायर्ड टर्म हो गया यहाँ पे, ये तो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद सेकंड टर्म देखिए हमारे पास क्या है, साइन वाला टर्म। तो साइन के लिए भी मैंने आपको बताया था कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं पी आई। सो साइन के लिए मैं लिखता हूँ पी आई इक्वल्स टू 1 अपॉन, हम जो डिनोमिनेटर है उसमें हम लेते हैं इट इज फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर डी डी डैश एंड डी डैश स्क्वायर, ओके, और इसको मैं ऑपरेट करता हूं इट इज साइन फंक्शन पे या फिर कॉस फंक्शन पे। तो यहां पे मेरे पास साइन फंक्शन, इसलिए मैं साइन फंक्शन ले लेता हूं सपोज, और उसके बाद देखिए आई रिप्लेस हियर द डी स्क्वायर को मैं रिप्लेस करूंगा किससे, माइनस ए स्क्वायर से, डी डी डैश को रिप्लेस करूंगा माइनस ए बी से, और डी डैश स्क्वायर को रिप्लेस करूंगा माइनस बी स्क्वायर से। ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे, और बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वाई, और यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, ओके, प्रोवाइडेड द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। अगर 0 आता है तो x से मल्टीप्लाई कर दो, d से डिफरेंशिएट कर दो, और फिर से डी स्क्वायर को रिप्लेस करो माइनस ए स्क्वायर से, डी डैश को माइनस ऑफ ए बी से, और डी डैश स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से। ये क्लियर है आपको ना। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये क्वांटिटी आ गई और हम यहाँ पे देखिए रिप्लेस करते हैं। फिर अब ये डी स्क्वायर है, किससे रिप्लेस होगा बताओ, यहाँ पे हम डी स्क्वायर को रिप्लेस करने वाले हैं माइनस ए स्क्वायर से। तो यहाँ पे ए क्या है देखिए, इट इज 1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 1 दिख रहा है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे हम, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, इट इज 1, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 1 से डी स्क्वायर रिप्लेस होगा। ओके, फिर मैं रिप्लेस करूंगा किसको, डी डी डैश को, डी डी डैश को किससे रिप्लेस करते हैं बताइए, माइनस ऑफ ए बी से। तो दिस इज ए क्या हो गया हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स देखो 1 है, और कोएफिशिएंट ऑफ वाई माइनस 2 है, तो हो जाएगा इट इज व्हाट प्लस 2, और हमारा डी डैश रिप्लेस होगा, ओके, हमारा डी डैश स्क्वायर को रिप्लेस करना है माइनस ऑफ बी स्क्वायर से, मतलब माइनस बी है हमारा माइनस 2, उसका स्क्वायर किया दैट इज प्लस 4, तो माइनस 4 से। तो अब यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे डी स्क्वायर को किससे, माइनस 1 से, डी डैश को 2 से, और डी डैश स्क्वायर को माइनस 4 से, और इसको कंप्यूट कर लेंगे। ओके, सो आई सपोज ये क्लियर है आपको कि इसकी हम कैसे अप्लाई करते हैं। सो देखते हैं फर्दर इसको हम यहाँ पे। नाउ देखिए थोड़ा ऊपर लेता हूं मैं खुद को। नाउ उसके बाद पी आई इक्वल्स टू, ये आपने कंप्यूट किया, माइनस 18 प्लस 18 कैंसिल हो गया, 1/4 आ गया। यहाँ पे आपने कंप्यूट किया, -1, 2 और -4 से रिप्लेस किया, इसको कंप्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा -8, -6, -14, ये -1 मतलब -15। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 1/4 एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻²x + 3y, देन -1/15 sin of x - 2y। So this way we got that is pi here. अब now हम लिखते हैं complete solution that will be given by it is z equals to cf plus pi. ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अभी हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, उसको लिख देंगे cf then plus it is what pi. So this is our required complete solution or it is called as the general solution. है ना, सिंपल चीज है। ओके, सो अभी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। वैसे मैंने 3 एग्जांपल यहाँ पे लिए हुए हैं, सो तीनों एग्जांपल डिफरेंट है कंप्लीटली। सो तीनों एग्जांपल को आप देखिए। सो लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। So here the second example we are having as example, solve d square minus 2dd dash plus 8d dash square into z equals to the e raised to the power 2x plus y plus under root of 2x plus 3y। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरा हमारा ax plus by के टाइप में फंक्शन है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2x plus 3y टू द पावर हाफ लिख सकते हैं बिकॉज अंडर रूट है, तो उसको हम लेटर ऑन देखते हैं। तो पहले तो इक्वेशन को देखिए ऑलरेडी सिंबॉलिक फॉर्म में है, मतलब ऑपरेटर नोटेशन में है, तो इक्वेशन को हम एज इट इज लिख देते हैं गिवन पीडी को, और इसके बाद इसका लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए डी को रिप्लेस करेंगे m से और d डैश को 1 से, तो मुझे मिलेगा इट इज व्हाट m² - 2m + 8 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। नाउ सिंपल टू गेट द रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यूज कैलसी या अदरवाइज हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 4 2 8 होता है, सो आई कैन से इट इज फैक्टर्स विल बी m + 4 एंड m - 2 because 4 into -2 that is -8, then addition is what +2, so we satisfied here, and then I can say that roots will be it is what -4 and +2, m + 4 equals to 0 को इक्वेट करेंगे तो -4 आएगा और m - 2 करेंगे तो what m equals to 2। so ये दो रूट्स आ गए हमारे, और दोनों रूट्स आप देखेंगे तो रियल और डिफरेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसा आएगा,
CF इक्वल्स टू phi 1 ऑफ y माइनस 4x, तो ये माइनस 4 हमने x पे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस phi 2 ऑफ y प्लस 2x इस 2 के लिए, ठीक है, वेयर दिस phi 1 एंड phi 2 आर आर्बिट्रेरी फंक्शन। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको -4 पहले लेना है और 2 बाद में लेना है, आप इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ओके, दैट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इन द सॉल्यूशन। नाउ वी प्रोसीड टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो pi विल बी गिवन बाय 1 अपॉन दिस फंक्शन ऑफ dt डैश जो हमको दिया हुआ है, लिख दिया, इनटू इट इज व्हाट RHS पार्ट विच इज गिवन टू अस ऑफ द इक्वेशन। अब ये ऑपरेटर को हम ये दोनों फंक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो इसको लिखते हैं 1 अपॉन फंक्शन ऑफ dt डैश इनटू दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, 1 अपॉन दिस क्वांटिटी इनटू दिस फंक्शन। अब देखिए मैंने क्या कर दिया, 2x प्लस 3y को टू द पावर अंडर रूट था इसलिए हाफ ऊपर में लिख दिया, ठीक है, वो हम कर सकते हैं। सो अभी मैंने आपको जस्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या करते बताया, d को रिप्लेस कर देंगे किससे, आप 2 से, और d डैश को रिप्लेस कर देंगे कोएफिशिएंट ऑफ y इज बाय 1 और इसको कंप्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे देखिए इसको 2 से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे भी 2 इंटू 1 आ जाएगा और यहाँ पे ये 1 स्क्वायर, तो फिर कंप्यूट दिस इज 4 प्लस 4 माइनस 8, सो 8 माइनस 8 यहाँ पे 0 आ रहा है, तो केस फेल हो रही है यहाँ पे। तो केस फेल होती तो हम क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट पार्ट में, ओके, और बाद में d से डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली, कैपिटल D से डिफरेंशिएट करते हैं, उसको हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट टर्म जो हमारा है, नेक्स्ट टर्म में देखिए हमारे पास है 2x प्लस 3y टू द पावर हाफ, इसके लिए भी हमारे पास एक केस है, उसको मैं यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ तुरंत। ओके, हमने क्या देखी थी वो केस, अगर मेरे पास मुझे अगर pi निकालना है 1 अपॉन इट इज फंक्शन ऑफ d एंड d डैश, और मेरे पास इट इज व्हाट ax, ओके इट इज phi x, फंक्शन ले लेते हैं phi x ऑफ phi ऑफ ax प्लस dy टाइप में। तो इसमें हम क्या करते हैं, I just replace this d by coefficient of x that is a, d dash by the coefficient of it is what y that is b, और इसको हम इंटीग्रेट करते हैं n number of time, इसको v से रिप्लेस करते हैं phi of v and we are doing the integration n number of time with v as what it is ax plus by, ठीक है। तो ये चीज हम करते हैं और उसके बाद इंटीग्रेशन होने के बाद फिर v को वापस रिप्लेस कर देते हैं ax प्लस by से। तो यहाँ पे कंपेयर कीजिए, ये है 2x प्लस 3y टू द पावर हाफ हमारे पास, ओके, तो मैं d को रिप्लेस कर दूंगा किससे, बाय 2 दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x, और d डैश को रिप्लेस कर दूंगा मैं बाय 3 दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ y, ओके। इसको हम कंप्यूट कर लेंगे और उसके बाद आपको इंटीग्रेशन कितने बार करना पड़ेगा, 2 बार। क्यों 2 बार, बिकॉज ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना, इट इज व्हाट 2, ओके, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर है, ये जो हम n लिख रहे हैं यहाँ पे n नंबर ऑफ टाइम्स हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, बिकॉज दैट n इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वैसे यहाँ पे ऑर्डर कितना है, इट इज 2, इसलिए हम 2 बार इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको मैं v ले लूंगा, इसको v से रिप्लेस किया, फिर इट इज v टू द पावर हाफ dv वेयर v इज व्हाट 2x प्लस 3y, ओके, और इसको हम कंप्यूट करते हैं। फिर अब v टू द पावर हाफ का हमको इंटीग्रेशन करना है, तो v टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए। अगर मैं पहला इंटीग्रेशन लेता हूं, देखिए मेरे पास डबल इंटीग्रेशन है, इट इज v टू द पावर हाफ, मुझे करना है dv। सो पहला इंटीग्रेशन होगा इसका v टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 एंड दिस इज dv, ओके। दूसरा इंटीग्रेशन क्या होगा फिर इसका, प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन डाल सकते हैं। नाउ दूसरा होगा इट इज v टू द पावर 5/2 अपॉन इट इज व्हाट 5/2 एंड दिस इज 3/2, इसको फिर कंप्यूट कर लेंगे और v को रिप्लेस कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर रहे हैं हम, देखिए इंटीग्रेशन का x टू द पावर n dx दैट इज x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे टू द पावर हाफ था हमारे पास, हाफ था इसलिए प्लस 1 किया तो इट इज व्हाट 3/2, वही 3/2 फिर नीचे में, फिर बाद में 3/2 आने के बाद फिर से प्लस 1 किया, इट इज व्हाट 5/2 अपॉन इट इज व्हाट 5/2, ओके। यूज दिस फॉर्मूला। हमको पहले टर्म में मिल गया 0, तो केस फेल हो गया है, और सेकेंड टर्म में इट इज व्हाट वी आर हैविंग -1/56 कैलकुलेशन 3/2 एंड 5/2, ओके। इसका कैलकुलेशन कर देंगे, 2 ऊपर में चले जाएगा और v को हम रिप्लेस कर देंगे फिर, ठीक है, बाय द क्वांटिटी दैट इज वी आर हैविंग 2x प्लस 3y। सो यहाँ पे केस फेल हुआ है तो हम क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई d से पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, किसको, डिनोमिनेटर को। तो अगर मैं डिफरेंशिएट किया तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2d, यहाँ पे d डैश कांस्टेंट है तो 2d का डिफरेंशिएशन होगा जस्ट 2, और -8d स्क्वायर का 8d डैश स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 0, बिकॉज d डैश इज कांस्टेंट क्वांटिटी।
तो इसको फर्दर लिख सकते हैं। देखिए ये हमने कंप्यूट कर लिया तो ये आ जाएगा 210 माइनस 1/210। अब ये क्वांटिटी एज इट इज चलेगी हमारी, ओके। और साथ में हमने v को रिप्लेस भी कर दिया है 2x प्लस 3y से। नाउ फर्दर देखिए, आफ्टर डूइंग द डिफरेंशिएशन मुझे ये मिला 2d प्लस 2d डैश, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो मैं d को रिप्लेस करूंगा 2 से और d डैश को बाय 1, तो मुझे मिलेगा ये क्वांटिटी। तो 2 into 2 इट इज व्हाट 4 प्लस 2 इट इज व्हाट 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास x e to the power 2x अपॉन इट इज 6 और ये क्वांटिटी हम एज इट इज लिख रहे हैं। ओके, एक चीज और मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे आप ये दोनों टर्म ले सकते हैं अलग अलग और उसको अलग अलग कंप्यूट कीजिए, उसके बाद दोनों का फिर एडिशन कर दीजिएगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, वो भी आप कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा इट इज व्हाट पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब इसका हम लिखते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन एंड दैट इज गिवन बाय इट इज व्हाट पी आई जेड इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल लिख देंगे हम, दैट रिजल्ट्स द कंप्लीट सॉल्यूशन और वी सेड इज व्हाट जनरल सॉल्यूशन। क्लियर है ये केस आपको? ओके, नाउ फर्दर मूव करते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर, वो भी डिफरेंट है थोड़ा। तो यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इट इज डी क्यूब माइनस 2d स्क्वायर डी डैश इंटू जेड इक्वल्स टू 2 raised to the power 2x प्लस 3x स्क्वायर वाई। तो देखिए यहाँ पे पहला फंक्शन फिर से एक्सपोनेंशियली लिया हमने, बट दूसरा फंक्शन फिर से डिफरेंट है। ओके, मैं तीनों एग्जाम्पल डिफरेंट लिया हूं यहाँ पे, सो तीनों आप देखिएगा अच्छे से तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि हम कैसे अप्लाई करते हैं पी आई फाइंड आउट करने के लिए। सो इक्वेशन को एज इट इज लिखा, ऑलरेडी सिंबॉलिक फॉर्म में है तो उसको लिखने के बाद एज इट इज लिख दिया और फिर हम निकालते हैं इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड दैट इज गिवन बाय d को रिप्लेस किया m से, m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर हो जाएगा, d डैश को 1 से, ये आ गया क्वांटिटी। ऑब्जर्व कीजिए यहाँ से m स्क्वायर कॉमन निकालता है, निकाल लेंगे m स्क्वायर इंटू m माइनस 2। अब इसको इक्वेट कर दो, m स्क्वायर इक्वल्स टू 0 अगर मैंने किया, इसका मतलब क्या होता है m का वैल्यू 2 बार 0 हो रहा है, मतलब m इज 0 एंड 0, मतलब रूट 2 हो गए 0 0 और m माइनस 2 के लिए रूट क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट 2। देखिए ये m क्यूब है, मतलब क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन के हमको 3 रूट्स लिखने ही है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या गलती करते हैं, वो सिर्फ 2 ही रूट लिखते हैं, m 0 लिखते हैं और m इक्वल्स टू 2 लिखते हैं एंड अकॉर्डिंगली दैट इज दे राइट डाउन द CF एंड दे गॉट इट इज व्हाट 0 मार्क्स देन, ओके, बिकॉज दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग दैट वी आर हैविंग। सो यहाँ पे हमारे पास 2 रूट है, दैट इज 0 0 जो रिपीटेड रूट्स है और बाद में हमारे पास एक रियल रूट आता है, दैट इज व्हाट 2। सो रिपीटेड रूट के लिए हम CF कैसे लिखते हैं आपको मैं बताया था वैसे, ओके, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। CF फॉर द रिपीटेड रूट्स, जैसा कि मेरे पास रूट्स है m1 और m2, रिपीटेड है, इसको हमने सपोज ले लिया इट इज m, तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाता है, इट इज phi1 ऑफ y प्लस m1x, या फिर m लिखिए आप, प्लस वी मल्टीप्लाई बाय द x टू द सेकेंड फंक्शन phi2 ऑफ y प्लस इट इज m1x। m1 लिखिए चाहे m लिखिए, दैट डजंट मैटर, या फिर m2 लिखिए बिकॉज रूट तो सेम ही है। बस आपको याद रखना है कि फिर आपको रिपीट जब रूट रहता है तो उसको एक फंक्शन को आपको x से मल्टीप्लाई करना है। आप phi1 को भी कर सकते हैं, phi2 को भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। सो हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे लिख सकते हैं। सो CF विल बी गिवन बाय इट इज व्हाट phi1 ऑफ y प्लस 0x, ओके, 0x नहीं लिखा फिर हमने, प्लस रूट रिपीट है 0 0 तो लिखा x, phi2 ऑफ अगेन y प्लस 0x, 0x इज 0 सो 0x फिर से नहीं लिखा, प्लस phi3 ऑफ ये 2 के लिए लिखा phi3 ऑफ y प्लस 2x, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब निकालते हैं हम पर्टिकुलर इंटीग्रल, दैट इज गिवन बाय पी आई इक्वल्स टू 1 अपॉन दिस डी क्यूब माइनस 2d स्क्वायर इंटू डी डैश और देन RHS पार्ट। अब इस ऑपरेटर को फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों फंक्शन पे हमने। अब देखिए यहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है, ओके। सो अभी हमने ऑलरेडी 2 एग्जाम्पल देखे जहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, तो मैं d को रिप्लेस करूंगा यहाँ पे, बताइए कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज बाय 2 एंड d डैश को मैं रिप्लेस करूंगा, बताइए किससे करूंगा, यहाँ पे तो y है ही नहीं, अगर y नहीं है तो हम उसका कोएफिशिएंट 0 लेते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आई विल रिप्लेस द d डैश बाय इट इज व्हाट 0 बिकॉज इसको हम प्लस 0y लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे, इसे कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद अगर हम सेकंड टर्म में मूव करते हैं, सेकंड टर्म पे आपको दिख रहा है x स्क्वायर इंटू वाई, ओके। तो यहाँ पे ये एक केस था, मैं आपको बताया था, थर्ड केस, अगर आपको याद होगा तो थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं। उसमें हमारे पास हमको पी आई निकालना पड़ता है, इट इज पी आई ऑफ 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d एंड d डैश with x to the power m and y to the power m, where this m is also positive integer and is also positive integer we are having, ठीक है। सो इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो क्वांटिटी होती है डिनोमिनेटर, इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, ओके, उसको इनवर्स के फॉर्म में लिखते हैं और उसको 1 प्लस
फंक्शन ऑफ डी बाई डी एस डी बाई डी डैश या फिर डी डैश बाय डी के फॉर्म में लिखते हैं। ओके, इसको टू द पावर -1 एक्स टू द पावर m वाई टू द पावर n लिखते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे y का पावर x के पावर से लेस है, तो अगर y का पावर x के पावर से लेस है तब हम उसको d डैश बाय डी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब हम इसको करेंगे 1 प्लस फंक्शन ऑफ लिखेंगे d डैश बाय डी, दिस इज टू द पावर -1 और उसके बाद ऑपरेट करेंगे इसके ऊपर। बायनोमियल एक्सपांशन का यूज करेंगे, इसको हम एक्सपांड करेंगे एंड ऑपरेटिंग ईच टर्म ऑफ द एक्सपांशन ओवर x टू द पावर m एंड y टू द पावर n। ओके, तो इसमें हम कैसे करेंगे, अगर मुझे d डैश बाय डी के फॉर्म में चाहिए तो मैं यहां से देखिए d क्यूब कॉमन निकालूंगा। अब क्यों कॉमन निकालूंगा, अगर मैंने d क्यूब कॉमन निकाला तो यहाँ पे d क्यूब डिनोमिनेटर में आएगा, सो d स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और d डैश फिर न्यूमरेटर में आएगा जो हमको चाहिए d डैश बाय डी। ओके, तो यहाँ से d क्यूब हम कॉमन निकाल लेंगे, ये हो गया 1 माइनस 2d स्क्वायर d डैश अपॉन d क्यूब। तो उसको हम इस तरह से प्रोसीड करेंगे फर्दर। सो देखते हैं सामने में। और देखिए यहाँ पे रिप्लेस कर दिया हमने d को 2 से और देन इट इज व्हाट d डैश को 0 से। तो पहला सेकंड टर्म तो हमारा 0 हो गया और यहाँ पे आ रहा है इट इज व्हाट जस्ट 8, सो 2/8 मतलब इट इज व्हाट 1/4। तो ये तो सिंप्लीफाई हो गया पहला टर्म। दूसरा टर्म d क्यूब कॉमन निकाल लिया है हमने। अब ये जो क्वांटिटी है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे विद नेगेटिव इंडेक्स। ओके, इसको अगर हम ऊपर ले जाए तो पहले d स्क्वायर को कैंसिल कर लेते हैं। तो इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं हम इसको, दिस इज 2/8 वी आर हैविंग फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म फिर 1/d क्यूब, इसको ऊपर ले गए d स्क्वायर कैंसिल करके, तो मेरे पास देखिए क्या आ रहा है 1 माइनस 2d डैश बाय डी टू द पावर -1 एक्स स्क्वायर वाई। अब यूज द बाइनोमियल एक्सपांशन फॉर्मूला टू एक्सपांड इट। ओके, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको पता होगा, जस्ट रिवाइज कर दे रहा हूं। फिर हैविंग द फॉर्मूला है दैट इज व्हाट 1 माइनस है यहाँ पे, सो 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 क्या होता है 1 प्लस एक्स प्लस इट इज व्हाट एक्स स्क्वायर देन प्लस एक्स क्यूब, लाइकवाइज इट गोज सो ऑन। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको भी एक्सपांड करेंगे, ये हमारा हो गया पूरा x समझो। ओके, सो ये हो जाएगा 1 प्लस 2d डैश बाय डी प्लस 2d डैश अपॉन डी का होल स्क्वायर प्लस लाइकवाइज इट गोज सो ऑन और ऑपरेटिंग ओवर x स्क्वायर y। इज इट ओके? फर्दर दिस विल बी रिटन एज, ये हो गया 1/4 फर्स्ट टर्म, तो अभी वैसे ही रहेगा, सिंप्लीफाई हो चुका है। अभी हो जाएगा 3/d क्यूब, हमने लिखा, इसको एक्सपांड किया 1 प्लस 2d डैश अपॉन डी प्लस 2d डैश बाय डी का स्क्वायर प्लस गोज सो ऑन देन इट इज एक्स स्क्वायर वाई। अब देखिए ये जो d डैश होता है, d डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू इट इज y पार्शियली। ओके, तो अगर मैंने डिफरेंशिएशन किया y से इसका, तो एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो यहां बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर। अगर मैं फिर से डिफरेंशिएट करता हूं y से, बिकॉज यहाँ पे d डैश स्क्वायर है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना है y से, एक बार क्या तो एक्स स्क्वायर मिला और बाद में एक्स स्क्वायर को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0, बिकॉज हम y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं और x हमारा कांस्टेंट है, तो मतलब सामने के जो डेरिवेटिव्स है वो हमारे 0 होते जाएंगे। तो हम ये जो सामने के टर्म्स आपको दिख रहे हैं, ओके, ये सब हम इसको छोड़ देंगे। ओके, तो हम सिर्फ ये 2 टर्म लेने वाले हैं और मैंने उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर वाई से। सो वी आर हैविंग दिस फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म में हमने सिर्फ 1 प्लस 2d डैश बाई डी ले लिया। अब एक्स स्क्वायर वाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम बेटर वे डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी वाई, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया। अब देखिए 1/d बचा है, अब d मतलब आपको पता है इट इज अ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली। ओके, अब 1/d का मतलब है दैट इज अ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द x पार्शियली, तो हम x से इंटीग्रेट करते हैं इसको और y कांस्टेंट अज्यूम करेंगे, तो y का तो कोई टर्म ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब बाई 3 यहाँ पे। अब बाहर भी देखिए एक 1/d क्यूब है, अब देखिए 1/d मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स, अब 1/d क्यूब मतलब 3 टाइम्स वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर देंगे ये टर्म का, तो कैसे करते हैं लेट अस सी। सपोज मुझे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, पहला इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट इज एक्स क्यूब बाय 3। ओके, उसके बाद फिर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक और करेंगे हम, बिकॉज 3 बार इंटीग्रेशन करना है, एक्स टू द पावर 4 अपॉन इट इज 4 into 3 हम लिख सकते हैं। फिर एक और इंटीग्रेशन करना है एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 और ये 4 into 3 एज इट इज। क्लियर है चीज? वैसे फिर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन 3 टाइम्स अगर हम करते हैं तो कैसा आएगा वो एक्स टू द पावर 4/4, उसके बाद फिर नेक्स्ट इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 5 बाय इट इज 5 into it is 4, एक्स टू द पावर 6 बाय नेक्स्ट इंटीग्रेशन
6 इंटू 5 इंटू 4, ये क्वांटिटी फिर हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। सो वी गेट हियर एज दिस क्वांटिटी x to the power 5, 5 4 3, देन x to the power 6, 6 4 5। सिंप्लीफाई कर दो इसको और जो कॉमन निकलता है कॉमन निकाल दो, कैंसिल कर दो, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाता है और 60 यहाँ पे नियर अबाउट एलसीएम हम निकाल सकते हैं। सो फर्दर हम इसको लिख सकते हैं, इट इज 1/4 दिस e to the power 2x, 1/60 हमारा एलसीएम आ गया और ये क्वांटिटी 3x to the power 5y प्लस x to the power 6। तो दिस इज रिक्वायर्ड पीआई वी आर हैविंग, ओके। अब नाउ हम लिख लेते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन, दैट इज अ जनरल सॉल्यूशन गिवन बाय z इक्वल्स टू CF प्लस PI। तो CF लिख देंगे और PI लिख देंगे। तो देखिए हमेशा आप जनरल सॉल्यूशन लिखिए, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहां तक निकाल लिया PI तक, मतलब उन्होंने सॉल्यूशन निकाल दिया ऐसा समझते हैं, बट सॉल्यूशन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ CF एंड द PI। और समटाइम्स वैल्यूअर ऑल्सो कट द मार्क्स, अगर आपने ये चीज नहीं लिखा है तो 1 मार्क्स वैल्यूअर काट देता है, तो आपको ये चीज लिखना है, इट इज कंपल्सरी, ओके। द कंप्लीट सॉल्यूशन इज व्हाट, CF प्लस PI। सो आई सपोज ये क्लियर हो गया आपको, ये तीनों एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गए हैं। मैंने और कुछ एग्जाम्पल इसके लिए हुए हैं, आप नेक्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं। पहले 2 लेक्चर बेसिक के थे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल पे, और फिर यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं इस वीडियो के अंदर, ओके। यहाँ पे मैंने आपको एक्सरसाइज दी हुई है, अभी ये एक्सरसाइज आपको कर लेनी है, साथ ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, सिंपल है। देखिए x प्लस 3y दिया हुआ है तो इसको टू द पावर हाफ लिख देंगे हम, तो इजीली आपका ये सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे आंसर आपको मिल रहा है, देखिए इट इज रूट रहेगा 1 और 3 और उसके बाद ये आपका PI। हम यहाँ पे देखिए ऑर्डर 2 है, 2 बार इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो यहाँ पे ऊपर में 5/2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए RSOT आपको दिख रहा है, ओके। RSOT है तो RST के स्टैंडर्ड नोटेशंस होते हैं। ऑलरेडी मैं आपको इंट्रोडक्शन के समय बताया था कि RST के नोटेशंस क्या होते हैं, तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ RST के नोटेशन। जैसे हम देखो P किसके लिए यूज करते हैं, P I use for it is what, del z by del x, standard notation, small p it is, okay. Small q I use for it is what, del z by del y, p q, then r हम यूज करते हैं किसके लिए, del square z by del x square, सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दी x। उसके बाद s यूज करते हैं del square z by del x del y, और s के बाद t यूज करते हैं del square z by del y square से। ये स्टैंडर्ड नोटेशंस है, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे देखिए RST दिख रहा है तो r को हम रिप्लेस कर देंगे del square z by del x square से, s को del square z by del x del y, और t को del square z by del y square से। और उसके बाद इसका हम लिखेंगे ऑपरेटर नोटेशन एंड देन वी सॉल्व इट, ओके। और यहाँ पे अगर आप सोल्यूशन देखेंगे तो सोल्यूशन वी आर हैविंग एज व्हाट, 2y minus 3x एंड दिस इज 2y minus 3x विद x मल्टीप्लाइड, मतलब रूट रिपीट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे रूट क्या है आपको मैं बता देता हूँ, रूट वी आर हैविंग एज -3/2 एंड -3/2, ओके। और यहाँ पे देखिए हमने लिखा इट इज 5/1 ऑफ 2y minus 3x। वैसे तो हम लिखते हैं अगर रूट मेरे पास है तो 5/1 ऑफ हम लिखेंगे y minus 3/2 इंटू x, बट हम क्या करते हैं जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये अपॉन 2 आ जाता है, तो हो जाता है 2y minus 3x अपॉन 2। बट हम अपॉन 2 नहीं लिखते हैं, हम अपॉन 2 क्यों नहीं लिखते हैं, बिकॉज ये जो है 2 ये एब्जॉर्ब हो जाता है फंक्शन के अंदर, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इसलिए मैं लिखता हूँ 5/1 ऑफ 2y minus 3x और देन 5/2 ऑफ अगेन 2y minus 3x विद x मल्टीप्लाइड, बिकॉज रूट इज रिपीटेड। और यहाँ पे आपको x स्क्वायर दिख रहा है, मतलब केस विल फेल्स 2 टाइम्स यहाँ पे, ओके। आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को और देन करस्पॉन्डिंगली रिप्लेस करना पड़ेगा d और d डैश को, क्लियर है चीज। नाउ उसके बाद देखिए थर्ड वाला प्रॉब्लम है, इसमें x प्लस वाई है, इसको आप लिख दीजिए x प्लस वाई टू द पावर 1। यहाँ पे x प्लस वाई टू द पावर 1 लेके आप PI निकाल सकते हैं। ये साइन फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, थर्ड ऑर्डर का है, 3 रूट्स आएंगे इसके, और यहाँ पे साइन है। तो दिस इज सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दिया हूँ प्रैक्टिस के लिए, और फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछे हैं, स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चन है ये, ओके। तो जो भी मैथमेटिक्स हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की स्टैंडर्ड बुक्स है BS ग्रेवाल की और बाकी, वहां से मैंने ये क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो इसके आपको प्रैक्टिस करना है और सो दैट आपकी आइडियाज क्लियर हो जाएगी, ओके। अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपके डाउट एकदम क्लियर कर दूंगा। नाउ एट लास्ट आई विल से इट इज व्हाट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू गेट समथिंग फ्रॉम इट, ओके, प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड ओके, यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का प्लेलिस्ट दिया हुआ है। अगर आपको कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक चाहिए तो आप ये प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और साथ ही साथ मैंने 2 वीडियो दिए हैं, अगर आपके रिलेवेंट है तो जरूर देखिए, और यहाँ पे आप क्लिक करके बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।